हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। तो आज का व्लॉग एक रिव्यू व्लॉग होने वाला है। हमारे पास एक कैंपर वैन है और हमारे साथ हैं धीरज जी, जो कि कहाँ से हैं, क्या करते हैं और कैंपिंग का शौक़ इनको कैसे चढ़ा, सब कुछ डिटेल में पूछते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। धीरज जी, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और अपने चैनल के बारे में कुछ बताएं। हेलो, मेरा नाम है धीरज आनंद और मैं एक यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, रैम्बल ऑन रोड्स, जो अभी इनिशियली कुछ महीने पहले ही इसी 2023 में मैंने स्टार्ट किया है। और बेसिक जो कंटेंट है मेरे चैनल का वो है ट्रैवलिंग एंड कैंपिंग। तो सच बताऊँ, कैंपिंग इतना ज़्यादा नहीं था, ट्रैवलिंग था। लेकिन द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड वॉचिंग कैंपिंग सूत्रा, तो नॉलेज मुझे मिलनी स्टार्ट हो गई कैंपिंग को लेकर, तो इंटरेस्ट डेवलप हुआ और फर्स्ट टाइम मैंने कैंपिंग सूत्रा के साथ स्टार्ट किया। तब के बाद कैंपिंग में मज़ा आने लगा। नेचुरली आप किस तरीके से काम कर सकते हो, चीज़ों को, कैंपिंग को कैसे करना है खुद से, वो सारी चीज़ें यहाँ से पता लगी। तो अब मैं कैंपिंग भी करता हूँ और उस लेवल तक मेरा इंटरेस्ट चला गया कि जो पीछे खड़ी हुई आप कार देख रहे हो, इस कार के बारे में ही रिव्यू अब सनी जी देने वाले हैं आपको। तो धीरज जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये गाड़ी हुंडई वेन्यू ऑलरेडी आपके पास थी या फिर ये कैंपिंग के पर्पस से ली गई है? नहीं, ये गाड़ी मेरे पास ऑलरेडी थी। मैंने तब से 2 साल पहले ये गाड़ी 2021 में खरीदी थी। ओके, तब से मेरे पास ये गाड़ी है। तो अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि कैंपिंग वैन के हिसाब से क्या ये आपकी उम्मीद पे खरी उतर रही है? यानी कि अगर कोई लेना चाहता है या जिसके पास ऑलरेडी हुंडई वेन्यू है, वो कैंपर वैन में अगर बदलना चाह रहा है, तो आप मतलब कितने पॉइंट दोगे कि हाँ, ये कैंपर वैन के हिसाब से आपके लिए ठीक रहेगी? 6 फुट से ज़्यादा अगर आपकी हाइट है तो आई हैव डाउट, बट अगर उससे कम आपकी हाइट है तो ये डेफिनेटली बहुत ही एक अच्छी गाड़ी है जिसे आप कैंपर वैन में कन्वर्ट कर सकते हो। दैट इज आई एम श्योर। ओके, तो रियर व्हील या फ्रंट व्हील? फ्रंट व्हील। ठीक है, तो गाइस रियर व्हील नहीं है, ये फ्रंट व्हील ड्राइव है। और इनके साथ इनकी वाइफ जाती हैं और इनकी 4 महीने की बच्ची है, वो भी इनके साथ। हमारी पहली मीटअप में आपने देखा हुआ है, ये लोग आए थे, तो इनके पास टेंट भी है। तो इनके हिसाब से, इनके परिवार के हिसाब से ये गाड़ी इनको बिल्कुल सूट बैठ रही है, ये इनसे बिल्कुल मतलब सेटिस्फाइड है। तो अब बात करते हैं जो एक कैंपिंग वैन का या एक कैंपर का मेन जो घर होता है, वो ये डिक्की उठती है, उसके बाद एक सेटअप दिखता है हमको। तो सबके सेटअप अलग अलग होते हैं, हर बंदे की नीड अलग होती है, हर बंदे की फैमिली का टेस्ट अलग होता है, हर बंदे का बजट अलग होता है। राइट। तो उस हिसाब से इन्होंने अपनी कैंपर वैन में क्या बनाया है वो हम आज दिखाते हैं। सो धीरज जी, हाँ जी, अब रिव्यू दे रहे हो आप, जहाँ से भी आप शुरू करना चाहते हो, जो भी सेटअप आप पहले दिखाना चाहते हो वो हमें दिखाइए और उसके बारे में हमें बताइए कि आपने वो कैसे बनाया, खुद बनाया या किसी से बनवाया, और उस एक पर्टिकुलर सेटअप का कॉस्ट क्या है। ओके। तो टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने खुद नहीं बनाया, मैंने बनवाया, लेकिन दिमाग मैंने अपना लगाया इस सेटअप को तैयार करने में। डिज़ाइन आपका है? डिज़ाइन मेरा है, राइट। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है हुंडई वेन्यू की बनी हुई एक कैंपर वैन, जिसमें आराम से 6 फुट का बंदा, जैसे कि मैंने अभी मेंशन भी किया था, आराम से सो जाता है। अब वो कैसे सोता है और ये बेडिंग कैसे लगती है और ये सेटअप कैसे बनता है, वो मैं आपको बताता हूँ। मैं अभी रिसेंटली किसी से बात भी कर रहा था, तो मैं यही बोल रहा था कि अगर आप कहीं भी घूमने जाते हो तो आपकी मेन रिक्वायरमेंट है, और कैंपर वैन की मेन रिक्वायरमेंट है, 2 चीज़ें आपकी गाड़ी में होनी बहुत ज़रूरी है। एक आपका किचन, क्योंकि आपको बाहर खाना बनाना होगा, और एक आपका बेड, क्योंकि आपको फिर सोना होगा। यही मेन 2 चीज़ें हैं जो आपकी कॉस्ट भी बचाएंगी और आपको कैंपिंग के लिए यही चीज़ें करनी बाहर जाकर ज़रूरी होती हैं। इसी में ही मज़ा आता है कि ओपन एरिया में बैठिए और अपने हिसाब से बनाइए और अपने हिसाब से खाइए और अपने हिसाब से सोइए। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस हिसाब से मैंने इस सेटअप को तैयार करवाया है और डिज़ाइन किया है। तो गाइज़, अभी धीरज जी हमें अपना जो बेड सेटअप है वो दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने बेड सेटअप किया है, किस तरीके से, क्या लकड़ी का जो भी सेटअप होता है, फोल्ड अनफोल्ड क्या किया उन्होंने। तो धीरज जी बताइए कुछ। ओके। तो ये सारा का सारा ना हमारा पोर्टेबल कैंपिंग सेटअप है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये फिक्स गाड़ी कैंपिंग के लिए ही यूज होगी और नॉर्मल अगर आप 5 बंदे बैठकर इस गाड़ी में जाना चाहो तो नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है। आप जब चाहे इसे 5 सीटर गाड़ी बना लीजिए, आप जब चाहे इसे 5 सीटर रूम बना लीजिए। वो आप 5 सीटर नहीं, मैं तो स्लीपर बोलूंगा, आप इसे रूम बना लीजिए और आराम से इसे यूज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इसे पोर्टेबल बनाने के लिए किया क्या है, मैंने ना इसके अंदर अगर आप इधर से आकर देखोगे तो यहाँ पर ना 2 बोर्ड हैं। ये देखिए, इधर से दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर अगर आप देखोगे
यहाँ पे ना मैंने 2 बोर्ड लिए और उनके बीच में कब्जा लगवा दिया, ओके, जिससे कि ये फोल्ड हो जाता है और फोल्ड होने के बाद एज इट इज पीछे से डिक्की से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, यानी बीच में फोल्ड दिया आपने, बीच में सेंटर फोल्ड दिया, राइट। ठीक है। उसके साथ साथ एक चीज और कि ये फोल्ड खोलने के बाद यहाँ पर ये बेड की तरह लग जाता है, बट इसमें से कोई भी सीट डिटैच नहीं है। अगर आप देखोगे नीचे तो यहाँ पर सीट ऑलरेडी लगी हुई है। हाँ जी, तो यानी सीट कि को गाड़ी की ओरिजिनलिटी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है। बैकरेस्ट सिर्फ फोल्ड कर दिया जाता है। ओके। हेडरेस्ट मैं हटा देता हूँ, और अदरवाइज मैं लगाना चाहूँ तो लगा भी सकता हूँ, बट उनकी यूजेज लगती है तो मैं हेडरेस्ट हटा देता हूँ। बैकरेस्ट फोल्ड करने के बाद इसको खोलता हूँ और यहाँ लगा देता हूँ। अब मेरा पॉइंट ये था कि मेरे साथ 2 बच्चे हैं जो छोटे हैं, और मैं ये चाहता था कि यार कभी मैं रास्ते में लॉन्ग टूर पे जाऊं तो वो बैठे ना रहें, अगर वो सोना चाहे तो सो सकते हैं। तो मैंने सेटअप को ऐसे तैयार करा कि मैं गाड़ी चलाते वक्त भी इसको एज एन कैंपर वैन यूज कर सकता हूं, ऐसा नहीं सिर्फ खड़ी करके ही कैंपर वैन बना पाऊंगा। ओके ओके ओके। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर भी ये इधर और एक उधर ये बोर्ड छोटा सा कटवा के लगवाया। ठीक है। और इसमें भी मैंने फोल्डेबल करने के लिए कब्जे लगवा दिए। ठीक है। जब भी गाड़ी चलानी होती है इसको फोल्ड कर देते हैं। बच्चों की हाइट 4-4.5 फुट, इससे ज़्यादा नहीं है। उसके बाद वो आराम से इस पे सो जाते हैं, और ये सीट पीछे करके 2 लोग आराम से, मतलब मैं और मेरी वाइफ आराम से बैठकर हम गाड़ी में ट्रैवल करते हैं और बच्चे पीछे सोते रहते हैं। 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे जितने का भी रास्ता है, बच्चे परेशान नहीं होते। उठ के बैठना चाहे उठ के बैठ सकते हैं, पीछे खाना चाहे, खेलना चाहे, पढ़ना चाहे, जो करना चाहे वो सब कुछ पीछे बैठ के आराम से करते हैं और हम अपना एंजॉय करते हैं। तो अभी धीरज जी हमें बताएंगे अपने किचन सेटअप के बारे में कि ये किचन का सेटअप कैसे करते हैं। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ। लेटने का तो आपने देख लिया, बेड पे आराम से 6 फुट का बंदा आ जाता है। अभी हमने नाप के देखा था, इसको मेजरमेंट भी कहते हैं, तो 6 फुट पूरी आराम से सीट मिल जाती है। बस लेटने के लिए वो फोल्डेबल चीज़ें खोलने के बाद सीटों को मैं आगे कर देता हूँ। अब बात रही किचन की, तो किचन का हमने क्या किया है, अगर आप इधर देखेंगे तो यहाँ पर ना हमने अपना किचन सेटअप बनाया। यही मैं इतने देर से सोच रहा था कि नॉर्मली क्या होता है कैंपर वैन्स में हमें वो ड्रॉर्स बाहर निकलती है वो नजर आती हैं, इसमें आपने वो बेड लगा रखा था। हाँ तो लग नहीं रहा था कि इसके नीचे कुछ होगा। हाँ जी, तो ये किचन सेटअप है सारा का सारा, जहाँ पे मैंने अपने पार्टीशन कराकर एक तरफ मैं यहाँ पर ये सारा यूटेंसिल्स के लिए यूज़ कर लेता हूँ। पूरा का पूरा यूटेंसिल्स, कुकर वगैरह सब कुछ यहाँ पर आ जाता है। ठीक है जी। और यहाँ पर मेरी ग्रॉसरीज, नमकीन, बिस्किट, बच्चों के चिप्स, ये सारे के सारा सेटअप मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। अभी भी आप देखोगे तो मैं कैंपिंग के लिए आया हूँ, मेरे पास स्पेस है यहाँ पर, क्योंकि मैं अकेला आया हूँ इस बार कैंपिंग के लिए, तो मेरे पास ज़्यादा सामान नहीं है। अदरवाइज ये फुल मैं कर लेता हूँ आराम से, बच्चों के लिए 4 से 5 दिन का सामान मैं आराम से। यानी कि हुंडई वेन्यू में आपको एक जो एडवांटेज मिलती है जो हमारी फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो वगैरह में नहीं होती, यहाँ पे आपको डीप बूट स्पेस मिल रहा है। राइट। हमारा जो बूट स्पेस होता है वो इसके बराबर होता है, इसके लेवल में, और यहाँ डीप होने की वजह से ये इनका देखने में बाहर से लग रहा था कुछ नहीं है, बट काफ़ी डीप स्पेस है। यहाँ हमारा पूरा हाथ जा रहा है अंदर, तो ये फ़ायदा हो गया एक हुंडई वेन्यू वालों का। प्लस पॉइंट होगा कि डीप बूट स्पेस मिलता है, इसी वजह से आपका ये पॉसिबल हो पाया, अदरवाइज आपको ड्रॉर बनाने पड़ते। राइट। और साथ ही साथ इसे लगाने के बाद मेरे पास यहाँ स्पेस भी है, तो कोई ऐसी चीज़ जैसे कि निकनॉक्स, राइट, मे बी टूल्स, समथिंग एल्स, राइट, वो सारी जैसे ये आपका ये टूल्स पड़े हैं ना शायद। हाँ जी, ये टूल पड़े हैं, ये मेरी मेडिकेशन किट है। ठीक है, ठीक है। ये शैम्पू वगैरह को जो कि स्पिल ऑफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर रख देता हूँ। अब पॉइंट आता है कि यहाँ पर पैर कैसे आते हैं। हाँ, क्योंकि ये तो सपोर्ट है नहीं, ये तो होल हो गया, तो पैर कैसे आएंगे। बिल्कुल जी। तो बेसिकली मैंने किया क्या, इसके ऊपर एक कवर है। पहले मैंने इस कवर को ऐसे ही करा लगाया था कि मैं इस पे लगा देता था, जैसे नॉर्मली वो फट्टा सा रखते हैं, फट्टा सा रखते हैं, राइट। लेकिन फिर बाद में मुझे फील हुआ कि जब हम खाना खा रहे हैं बाहर कैंपिंग में बैठ के, तो उसके लिए मुझे टेबल की जरूरत है। बिल्कुल। तो वो एक स्पेस अलग से मुझे देना पड़ता था, गाड़ी में लेकर चलना पड़ता था। अभी मैंने क्या किया, अगर आप यहाँ आ जाओ नीचे, ओके, तो ये है उस किचन का कवर। अच्छा, सरप्राइज ही है फिर ये सरप्राइज है। ये और आपने सबसे आपका मतलब बेहतरीन डिजाइन मेरे को यही लगा कि आपने 2 in 1 कर लिया। राइट। इस कवर के नीचे मैंने ये फोल्डेबल चैनल्स लगवा लिए। इन चैनल्स को मैं फोल्ड करके उसके ऊपर लगा देता हूँ, तो कवर कर देता है। और उसको क्योंकि मुझे यूज करनी है किचन, तो मुझे ऑब्वियस कवर हटाना ही है। तो मैं कवर हटाकर चैनल खोलता हूँ और इसको खड़ा कर देता हूँ। और इतना वाइड टेबल आई थिंक डिकैथलॉन वाले भी नहीं देते। हाँ, नहीं देते। और इस पे आपको डिनर करना है, डिनर कर लीजिए, खाना बनाना है, चॉपिंग करनी है, जो करना है आप सीट पे बैठिए और आराम से इसका वो छोटा वाला स्टूल इसके साथ आप लगा लो। इसके ऊपर आप आई थिंक वो जो बुटेन गैस वाला चूल्हा आता है, वो रख के चॉपिंग वॉपिंग सब कुछ ये आई थिंक 3.5 फीट का तो है ये। हाँ, आराम से। ठीक है, ये बड़ी अच्छी चीज़ लगी मेरे को 2 in 1, क्योंकि इनको अलग से, जैसे हम लोग अलग से टेबल लेके चलते हैं ऊपर रखते हैं, इनको अलग से रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इन्होंने सबसे अच्छा पॉइंट मेरे को आपकी गाड़ी में यही लगा। जैसा कि आपने देख लिया बेड और किचन सेटअप धीरज जी ने हमको दिखाया, बट अब आप सोच रहे होंगे वाटर मैनेजमेंट एंड जो अपना क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट, तो वो इनके पास कोई भी फिक्स जो होता है वो नहीं है। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये अभी फुल टाइम कैंपिंग, यानी कि ऐसा नहीं अभी ये वीकेंड्स में कर रहे हैं अपनी कैंपिंग, क्योंकि ये जॉब भी करते हैं,
2 छोटे बच्चे भी इनकी वाइफ भी आई थिंक जॉब करती है शायद। Right. हाँ, तो उस हिसाब से ये वीकेंड्स पे करते हैं। तो फ्यूचर में ये अपडेट करेंगे जब ये हम लोगों के साथ घूमते घूमते थोड़े हार्डकोर कैंपर बन जाएंगे। Correct. तो इनके पास भी आई होप और वो नीड भी है कि आपके पास अच्छी खासी वाटर कैपेसिटी हो, चाहिए। आपके पास अपने गैजेट्स चार्ज करने के लिए एक यूट्यूबर के पास लैपटॉप होता है, कैमरा होता है, बैटरीज होती हैं, Lights पावर होते हैं। बैंक्स होती हैं। रात को टाइगर है यहाँ पर इस जंगल में, हाँ। तो उससे बचने के लिए हम लोग फेरी लाइट्स वगैरह भी लगाते हैं। Right, तो right. वो सब कुछ करने के लिए सबको एक वाटर मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट चाहिए होता है। बट इससे आप ये सीख सकते हो कि स्टेप बाय स्टेप चलना। तो अभी सर क्या कर रहे हैं, ये स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अभी ये आ रहे हैं, हम जैसे लोगों को जो कैंपिंग कर रहे हैं उनको ज्वाइन करते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप सीखना बहुत अच्छी बात होती है। कई लोग क्या करते हैं कि ऑल ऑफ द सडन इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कि मेरे को सब कुछ चाहिए, मेरे को आरटीटी चाहिए, मेरे को इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट चाहिए, सोलर पैनल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। वो ना करें, पहले अपने आप को हैबिचुअल करें जैसे ये कर रहे हैं। उसके बाद अपनी गाड़ी में चीज़ें ऐड ऑन करें अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। तो बड़ा अच्छा लगा आपका सेटअप और आपकी गाड़ी का रिव्यू जो आप बता रहे हो कि इनको ये गाड़ी बहुत अच्छी। टोटली सेटिस्फाइड। और एवरेज कितनी इस गाड़ी की, ये पूछना भूल गया। एवरेज गाड़ी की मेरी देती है, अगर मैं बात करूं आपकी लोकल्स की, सिटीज़ की, तो अराउंड एवरेज मेरे को देती है 19-20 के आसपास। हाँ जी। और अगर मैं बात करूं पहाड़ों पर तो 14-15 ऐसे मेरे को एवरेज देती है। मतलब फुल ऑन अंडर बजट चल रहा है यहाँ पर। सेटअप भी इन्होंने कितने 12,000 30,000 13,000 के अंदर 30,000 के अंदर वो कर लिया। यानी कि होटल स्टे करना है तो 2 दिन, कितना होटल में स्टे करना 2 दिन। बजट आपने कितना बोला? 12 to 13,000। 13 राइट, 13 एग्जैक्ट 13 राइट। 13,000 आजकल आई थिंक 2 नाइट्स का लेते हैं। स्पेशली कैंप साइट्स पे अगर जा रहे हो ना, वो जो कॉटेज आता है, हमारे कैमरामैन सत्या जी हैं, सत्या जी से मैं कह रहा हूँ, अभी रिसेंटली हमने मुंशियारी में पता किया था ना, 5,600 शायद कॉटेज का। बिल्कुल सर। हाँ, तो 2 बार रुके तो 12,000 हो गए। 12,000 इनका 13,000 में सेटअप बन गया। तो ये हाँ, तो ये होता है सेटअप बनाने का फायदा। 2 दिन अगर रुक गए तो इनके तो वसूल हो गए। 2 दिन में मतलब आपकी रिटर्न आ गया आपको। इससे इतनी कम इन्वेस्टमेंट है तो कितनी बचत हो रही है। तो इससे लोग इंस्पायर हों, अच्छी बात है। ऐसे सेटअप बनाएं, अपना डिज़ाइन अपनी नीड के हिसाब से खुद बनाएं। दैट्स इट फॉर द वीडियो। और थैंक्स अ लॉट धीरज जी। इनका चैनल है रैम्बल ऑन रोड्स। आप वीडियोस देखें इनके और इनकी गाड़ी से आप कुछ सीखें, इनके वीडियोस देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है वो इनके चैनल पर, इनके कंटेंट पर, हमारे कंटेंट पर। और हमारे कैमरामैन है जो सत्या जी, लिविंग विद एंजॉय लाइफ विद ट्रैवल, एंजॉय लाइफ विद ट्रैवल, जो कि हमारे परमानेंट मेंबर हैं कैंपिंग सूत्रा के साथ। उनके चैनल पर भी जाएं, वीडियोस देखें और सजेशंस ज़रूर दें। और इस सत्या जी के चैनल पे एक विनोद जी हैं, उनसे ज़रूर मिलना आप जब भी उस चैनल पर जाएं। ये एक फैंटेसी वर्ल्ड में आपको ले जाएंगे जहाँ पर इनके साथ ये बिल्कुल अलग कर रहे हैं। आपको एक ऐसा कैरेक्टर है। अब नहीं, ऐसे नहीं, आइए हम सब कुछ ऑन कैमरा करते हैं। सर विनोद ने मतलब नहीं, आप यहाँ आइए। चश्मा भेजा है, आप दोनों एक साथ बड़े अच्छे लगे, इसलिए आप भी वहीं पे अच्छा, जाइए। आइए। हाँ, सर विनोद ने भाई के लिए एक चश्मा भेजा दूर से। अच्छा। तो ये भाई आपके लिए स्पेशल चश्मा, आप देखिए। विनोद आई लव यू। अब आप दोनों बिल्कुल विनोद भाई के टक्कर के लग रहे हैं। विनोद भाई का अब लगेंगे, अब मजा आ रहा है देखने में। क्या बात। अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा विनोद जी के साथ साथ कि सीरियसली जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर आपको कैंपिंग स्टार्ट करनी है राइट, तो स्टार्ट वॉचिंग वीडियोज़ ऑफ कैंपिंग सूत्रा। मैं ये नहीं बोल रहा है आप इनको ज्वाइन करो, स्टार्ट वॉचिंग वीडियोज़ ऑफ कैंपिंग सूत्रा। फिर आपको ज्वाइन करना है नहीं करना ये आपके ऊपर है, क्योंकि मैंने भी देखनी स्टार्ट करी थी और आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। इनका अभी मीटअप हुआ है 4 तारीख को और अभी मैं 24 तारीख में 20 दिन में दूसरी बार उत्तराखंड खड़ा हूँ। मैं ठीक है, आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ भाई। मैं जब से इनसे मिला हूँ तो मेरी मतलब जो मेरा जो एनर्जी लेवल था ना, वो जो था उससे 4 गुना बढ़ गया है। प्लस जो सत्या जी ने अपने चैनल का नाम रखा है ना, वो एक्चुअली में वो एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय लाइफ विद ट्रैवल। तो थैंक यू सो मच सनी जी। थैंक्स अ लॉट जी। ये शिक्षा और एजुकेशन बांटने के लिए, वो भी फ्री ज्ञान। बिल्कुल, आप कुछ चार्ज नहीं कर रहे हो, वो सबसे अच्छी चीज़ है यार। तो आप आओ, वीडियोस देखो, उसके बाद लाइक सब्सक्राइब मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो डेफिनेटली आपसे खुद ही हो जाएगा। आप खुद ही कर लो। इनके साथ एक बार कैंपिंग करके देखें। हाँ जरूर जरूर। आपको बहुत अच्छा। मैं गाड़ी का रिव्यू बता रहा था, आपने मेरे तारीफों के कसीदे पढ़ दिए। क्योंकि ये नौबत इसीलिए आई है क्योंकि हमने आप लोगों को ज्वाइन किया।
अदरवाइज ये सिचुएशन नहीं आती। अरे भाई इतनी तारीफ मेरे को शर्म सी आने लगती है यार, ऐसे मत किया चलो करो। आप एक काम करो, मेरा सब्सक्राइब कर देना, इनकी वीडियो देख लो। चलो ये ठीक है। और एक मैं अपनी तारीफ कर लेता हूँ, क्योंकि आपने कही मेरे को याद आ जाती है, मैं उसको प्रमोट, मैं अपनी चीज़ को प्रमोट करना भूल जाता हूँ भाई, आदत नहीं है ना। तो अभी ये बता रहे थे ना कि जो ज़्यादातर क्रिएटर्स हैं वो अपना कोर्स निकाल देते हैं, तो कैंपिंग सूत्रा पे एक प्लेलिस्ट है, फ्री कैंपिंग कोर्स, ओके। और फ्री मीन्स फ्री, उसमें 31 या 30 वीडियोज़ हैं, जहाँ पर A to Z किसी भी नए कैंपर को अगर वीडियो वो देखना है, A to Z सारी नॉलेज बिल्कुल स्क्रैच से कैंपिंग कैसे करनी है, वो मेरी एक प्लेलिस्ट है, उसको ज़रूर देखिए। कहीं पे आपको कोई भी एक सेंट, एक पेनी या एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। वाह वाह। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो देन यू नो व्हाट टू डू। मुझे बहुत अच्छा लगा भाई। जिनको अच्छा लगा उनके चेहरा हम दिखाते हैं एक बार। ये देखिए, ये हमारे हैं सत्तेज जी, मोस्ट जिसे कहते हैं ना हैपनिंग पर्सन, अरे सर, जॉली नेचर। आई पर्सनली लव हिम, सीधे ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। थैंक यू सर।